प्रोवाइडेड क्या पहले वाले सेंटर में सब आपकी एंट्री है? तो सारे जांच रिपोर्ट की फाइल बनती जाती है ना, वो सारी फाइल डिजिटल में है। 10 साल पहले आपने कैसे साल में कराया था, ये रिपोर्ट है, आज के डेट का भी है, डेट के डेट का है। हर बार अगर अपलोड करते हैं। हाँ, तो अब जिस अस्पताल में मान लीजिए कि उसका 10-15 साल का की हिस्ट्री जो है टोटल डायग्नोसिस के साथ जब अपलोडिंग है, जब से फर्स्ट फिटिंग किए आप काउंसलिंग कर रहे हैं। जैसे कई पेशेंट आते हैं, हम लोग फॉलो भूल जाते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराते हैं, कौन सा ऑपरेशन उन्हें नहीं मालूम होता। कई बार ऐसा होता है, एटलीस्ट ऑपरेशन हुआ तो कौन सा डिजीज था, कौन स्टेज पे था, तब तक नहीं मालूम। अब ये डिजिटलाइज होने के कारण कोई भी डॉक्टर अगर उसमें ट्रीटमेंट लिखा तो उनके पीछे बैकग्राउंड की हिस्ट्री रहेगी, तो उसी बेस पे हम लोग आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल हूँ, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य जो है, क्योंकि आज हमारे लिए और पूरे यूपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पूरे भारत में बहुत ही कम सेंटर्स हैं जिसमें हाई डोज रेडियो एक्टिविटी जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है वो रन करता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ही हॉस्पिटल में और पूर्वांचल का पहला हॉस्पिटल जिसमें ये फैसिलिटी शुरू हो रही है। तो एपेक्स हॉस्पिटल न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में हाई डोज रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हम करे हैं, और इससे बेसिकली थायराइड कैंसर पेशेंट और प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी होता है जो अभी यहाँ पे नहीं था, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों बहुत अलग चीजें हैं। कीमोथेरेपी जो है वो बेसिकली हम इंजेक्शन या ओरल मतलब टैबलेट फॉर्म में देते हैं, जो कि पूरे शरीर में जाता है, कैंसर सेल को नष्ट करता है और कुछ नॉर्मल सेल्स को भी नष्ट करता है, जो कि रिकवर हो जाता है। ये जो उसमें कोई अगल बगल के से मतलब पेशेंट से कोई एमिशन नहीं होता है, पेशेंट से कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं निकलती है, अगल बगल के पेशेंट अगल बगल के अटेंडेंट को कोई डोज नहीं जाता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या है, ये बेसिकली दवा जो होती है ये मुंबई से आती है, फ्रेश बन के आती है। आज अगर आई है तो वो 8 दिन में खत्म भी हो जाएगी, तो ये डीके होती है। पहला डिफरेंस तो ये है, कीमोथेरेपी डीके नहीं होता, इसकी एक्टिविटी कम होती रहती है, हाफ लाइफ होता है वो कम होता रहता है। जब पेशेंट इसको पीते हैं तो उससे कुछ कुछ एमिशन होता है, इसीलिए वेल डिजाइन रेडियो एक्टिविटी डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि AERB के गाइडलाइन के तहत बनाया गया है। कुछ 4-5 चीजें मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। जब पेशेंट अंदर रहते हैं तो उनका जो वार्ड है उसकी वॉल थिकनेस बहुत स्पेसिफिक है, दरवाजा है वो लेड लाइन है। इवन जो डॉक्टर उनको देखने जाएंगे तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक बहुत बड़ा शील्ड बना है, जो कि 300-400 किलो लेड का बना हुआ है विद लेड मिरर, ताकि डॉक्टर को कोई डोज ना जाए। पेशेंट 1 से 3 दिन जब तक एडमिट रहेंगे तब तक वो उस वार्ड में रहेंगे। स्पीकर लगा है, कैमरा लगा हुआ है, जिससे वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी इशू आने पे वो बाहर डॉक्टर या टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो सीवेज भी है, पेशेंट जो यूरिन पास करेंगे, एक्सक्रीटा पास करेंगे, वो नॉर्मल सीवेज में नहीं जाता है, उसके लिए अलग 12,000 लीटर का टैंक बनाया गया है। पहले वो वहां पे जाएगा, स्टोर होगा जो कि जमीन के नीचे है, और वो 90 दिन तक स्टोर रहेगा। फिर उसकी एक्टिविटी को चेक किया जाएगा। जब उसकी एक्टिविटी, क्योंकि शरीर में गया, शरीर से निकला तो उसमें भी एक्टिविटी है, जब वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा तब हम उसे नॉर्मल सीवेज पे खोल सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट ने जो कपड़े भी पहने हैं उसके लिए अलग रूम बना हुआ है। 90 दिन तक वो कपड़ा स्टोर रहेगा। जब उसकी एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि पसीने से भी निकलता है एक्टिविटी, तो जब वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तब उसको डिस्कार्ड करेंगे। पेशेंट को कब डिस्चार्ज करेंगे? पेशेंट 3 दिन तक रहते हैं हमारे पास। प्रतिदिन डॉक्टर RSO जाके उनकी लेवल ऑफ एक्टिविटी को चेक करेंगे। जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा कि पेशेंट बाहर जा सकते हैं, अपने बच्चों से मिल सकते हैं, अगल बगल के लोगों से मिल सकते हैं, तभी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। इसमें मोस्टली 3 दिन लगता है। अगर पेशेंट बीच में वार्ड से जाना चाहे तो पूरा अलार्म सिस्टम डोज के हिसाब से प्लान किया गया है। पेशेंट अगर उस एरिया से जैसे ही बाहर निकलेंगे, अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो कैच करता है पेशेंट की बॉडी से रेडिएशन। तो एक तरीके से इसीलिए ये यूनिक है और इसीलिए बहुत कम सेंटर्स हैं, क्योंकि इसकी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिंजेंट है। इसके जो पैरामीटर्स है बहुत स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं।
तो और ये जो भी चीजें हैं वो पूरे हफ्ते AERB मॉनिटर करता है, उनके संरक्षण में ही ये डिपार्टमेंट रन करता है। AERB है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, जो कि मुंबई में स्थित है, तो उसके सुपरविजन में ही ये पूरा डिपार्टमेंट रन करता है। जो हमारे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर है जो पूरे डोज को नियंत्रित करते हैं, वो भी AERB द्वारा अप्रूव्ड हैं। तो ये सारा स्ट्रिंजेंट हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, तभी ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो पाया और तभी ये डिपार्टमेंट हम रन कर पा रहे हैं। कितना इसमें खर्च आता है? खर्च तो देखिए चलता रहता है, क्योंकि दवा जो मंगाएंगे वो भी बहुत महंगी है, बट मोटा मोटा मान के चले तो 7 से 10 CR तक का खर्चा, क्योंकि बिल्डिंग पूरा नया बनाना पड़ा, सब कुछ मिला के सारा स्टैब्लिशमेंट करके इतना कॉस्ट आया है। मैडम, इन बीमारियों के लक्षण क्या है? आप व्यक्ति कैसे संदेह की हमको ये बीमारी हो? ये बहुत कॉमन बीमारी है, थायराइड और प्रोस्टेट। तो थायराइड के लिए मैं ये बताना चाहूंगी, अगर सबसे बेसिक चीज है, अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, अगर आपको गांठ दिखती है या अल्ट्रासाउंड में लिख के आता है नोड्यूल 1 सेंटीमीटर के ऊपर, जरूर दिखाएं। अगर कैंसर के डॉक्टर को नहीं दिखाना कोई बात नहीं, आप ENT के डॉक्टर, आप सर्जन, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके उसको जरूर दिखाएं, रूल आउट करें। कोई भी नोड्यूल थायराइड में हमेशा डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। प्रोस्टेट बहुत कॉमन कैंसर है। प्रोस्टेट में क्या होता है, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो वैसे ही पेशाब में दिक्कत होती है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में भी होता है जिसको BPH कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी खून की जांच होती है जिसको PSA कहते हैं। अगर PSA बढ़ा हुआ है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, अल्ट्रासाउंड में पेशाब का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं, आप यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखा दीजिए। BPH होगा तो BPH का इलाज करेंगे, बट अगर कैंसर होगा तो अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग की आदत हो गई सिम्टम को कि ठीक है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। कोई भी चीज 2-3 हफ्ते में ठीक हो सकती है, बट अगर कोई भी चीज 3 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं ठीक हो रही है तो प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। शुरू में अगर कोई सिम्टम आ रहा है, प्लीज कैंसर जरूरी नहीं, कैंसर मत सोचिए। आप ये सोचिए हो सकता है इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन भी लंबे समय में खतरनाक होता है। ICU हमारा 100 बेडेड है, भरा रहता है। कैंसर के सारे पेशेंट नहीं होते, इन्फेक्शन के भी पेशेंट होते हैं। तो इन जनरल आपके शरीर में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं और शुरुआती स्टेज में चाहे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इन्फेक्शन कुछ भी हो, उसको ठीक कराएं। अभी आपने गांठ वाली दर्द को टेस्ट किया, अप्रोक्सीमेट, करोड़ों की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बनाने में ट्रीटमेंट का पेशेंट को कितना? तो ट्रीटमेंट ठीक, हाँ वो डोज पे डिपेंड करता है। किसी को जैसे सर ने पहले बोला कि 30 मिलीक्यूरी लग रहा है, किसी को लगेगा आपका 100 मिलीक्यूरी, किसी को 150 मिलीक्यूरी लगेगा, ठीक है। तो कॉस्ट उस हिसाब से डिपेंड करता है। मैडम, एक क्वेश्चन मेरा है, जी जी। अगर कोई जो है मरीज है, हाथ